मैं समय हूं। भारत, हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू है। परंतु क्या आपको ये पता है कि इन सभी अनेक रूपताओं की माला को किस धागे से पिरोया गया है? वो धागा है सम्मान का। सभी के हृदय में सम्मान का भाव है। सम्मान एक दूसरे के धर्म के प्रति, भाषा, पहनावे के प्रति। पर एक बात है, इन सब से ऊपर है सम्मान एक दूसरे के प्रति। सम्मान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ सम्मान लिंग को लेकर। एक ऐसा समाज है जिनके प्रति हम अक्सर भेदभाव कर देते हैं, उन्हें उनके हक नहीं देते। आज हम उन्हीं समाज के लोगों की आस्था से जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी महाभारत काल की, कहानी दान की, वरदान की, कहानी वीरता और युद्ध के मैदान की, कहानी सम्मान की और कहानी कृष्ण के गीता के ज्ञान की और अंत में कहानी इरावान के बलिदान की। ये कथा शुरू होती है महाभारत काल से, जब पांडवों के सामने एक धर्म संकट आन पड़ा था। धर्म संकट का नाम था बलिदान। तो बात कुछ यूं थी कि एक क्षण, क्या आप जानते हैं अर्जुन की 4 पत्नियां थी और इन चारों पत्नियों से अर्जुन के 4 पुत्र थे। वीर अभिमन्यु, साहसी श्रुतकर्म, शक्तिशाली भब्रुवाहन एवं महान इरावान। और आज हम इन्हीं महान इरावान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इरावान के पिता अर्जुन थे और माता उलूपी, जो कि नाग वंश के राजा शेषनाग के भ्राता वासुकी की पुत्री थी। इरावान बहुत ही वीर और बलशाली थे। जब इरावान को महाभारत के युद्ध का भान हुआ, तब उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की इच्छा सामने रखी। तब उलूपी ने इरावान को ये कहते हुए विदा किया कि अगर वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके लिए रोने वाली, विलाप करने वाली सिर्फ उनकी माता यानी स्वयं उलूपी ही होंगी। ये सुनकर इरावान ने अपनी माता को समझाया कि वो ये ना सोचे और उन्हें वचन दिया कि अगर वो कुरुक्षेत्र की भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए तो उनके माता का दुख बांटने के लिए वहां और कोई भी अवश्य उपस्थित होगा। ये कहकर इरावान कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। इरावान में अपने पिता जैसे ही गुण थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और एक कुशल योद्धा थे। इरावान ने युद्ध में बड़े ही साहस का प्रदर्शन किया, परंतु उस समय कौरवों का पलड़ा भारी था और पांडवों की स्थिति थोड़ी नाजुक थी। तब हम सभी के प्रिय और महाभारत के महानायक श्री कृष्ण ने एक सुझाव दिया और बताया कि अगर पांडव माँ महाकाली को किसी वीर योद्धा की बलि चढ़ाते हैं तो महाकाली प्रसन्न होकर अवश्य ही कोई वर देंगी। परंतु समस्या ये थी कि जिसकी बलि देनी थी वो एक वीर योद्धा होना चाहिए था और उसकी स्वयं इच्छा से बलि दी जानी थी। बलपूर्वक बलि का कोई महत्व नहीं था। इस गंभीर समय में इरावान ने अपने पिता से कहा कि वो बलिदान देने के लिए तैयार है, परंतु उनकी एक अंतिम इच्छा है। ये सुनकर सब बड़े हैरान हुए, लेकिन सब उनकी इच्छा सुनना भी चाहते थे। तब इरावान ने सबको कहा कि उनकी अंतिम इच्छा है कि उनका विवाह हो जाए। उनका विवाह होते ही वो खुद की बलि देने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। इरावान की इच्छा सुनते ही सब बड़ी दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे, इतनी शीघ्र एक कन्या कहाँ से लाएंगे, और वो भी ये जानते हुए कि विवाह के अगले दिन ही इरावान की बलि दे दी जाएगी। ऐसे में कौन सी कन्या इरावान से विवाह के लिए तैयार होगी?
तब को इतना गंभीर देख सबकी दुविधा हरने वाले हरि आए। माधव ने सभी को कहा कि इरावान के विवाह का उत्तरदायित्व उन पर छोड़ दिया जाए। इतना कहते ही माधव ने मोहिनी अवतार लिया और उनका मोहिनी अवतार देख सब एक मोह के धागे में बंध गए और तत्पश्चात इरावान और मोहिनी रूपी श्री कृष्ण का विवाह कराया गया। और अगले दिन वीर इरावान की बलि दी गई। इरावान की बलि के बाद महाकाली ने प्रसन्न होकर बड़े वरदान दिए और पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। इरावान और मोहिनी का विवाह ही तमिलनाडु में कूवगम त्योहार के रूप में किन्नर समाज द्वारा मनाया जाता है। किन्नर समाज इरावान को उनका देवता मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। ये सब श्री कृष्ण की माया और उनकी लीला ही थी, जो पांडव छल से, बल से, दान से, बलिदान से महाभारत का युद्ध विजय हो पाए।